रहीम। स्टिल हमारे पास चैप्टर नंबर 1 ही है जिसका नेम जो है वो मेजरमेंट है। ओके, फर्स्ट ईयर को हम डिस्कस करने चले हैं। फिज़िक्स हमारा जो है वो टॉपिक है और साइंटिफिक नोटेशन पे हम पहुँचे हैं। साइंटिफिक नोटेशन टू राइट डिजिट्स इनटू पावर ऑफ 10। ओके, अदाद को 10 की क़ुव्वत नमा के तौर पे लिखने का तरीका जो है वो क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। ओके, ये हमारे पास जो है वो ज़ीरो से ये हमारे पास कोई जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको लिखेंगे। ओके, इशारिया याद रखिएगा, हमेशा जो है वो 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपने जो है वो पुट करना है और जितने डिजिट इस तरफ से होंगे, अगर आप इस तरफ चल के आते हैं तो पॉजिटिव के लिए होगा 1 2 3 4 एंड 5। ओके, और ये हमारे पास क्या रहेगा 5 के लिए 10 का पावर जो है वो क्या रहेगा 5। सपोज़ अगर जो है वो सेकंड इसकी एग्जांपल आप पुट करते हैं 0.000034। ओके, तो आप इस तरफ चल के जाएंगे नॉन ज़ीरो डिजिट के लिए तो 1 2 3 4 एंड 5 3.4 इंटू 10⁻⁻5 जो है वो आप क्या करेंगे लेंगे। ओके, ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए रूल है आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका। उसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या है एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स हैं। इसमें हमारे पास किसी भी एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करने के लिए आपको जो है वो 3 तरह की एरर जो है वो इसमें आ सकती हैं। नंबर 1 वो हमारे पास क्या है रैंडम एरर। रैंडम एरर रिमेंबर याद रखिएगा कि ये हमारे पास क्या होता है जब आप जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ गेन करते हैं। व्हेन यू गेन डिफरेंट values in an experiment। आप कोई तजर्बा कर रहे हैं और आपको जो है वो बार बार जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ गेन होती हैं। सपोज़ आप जो है वो 35 हासिल करते हैं, 36 हासिल करते हैं, 40 हासिल करते हैं, 45 50 डिफरेंट वैल्यूज़। एक वैल्यू पे आपका जो है एक्सपेरिमेंट नहीं रुक रहा, तो इसका मतलब है आप जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं वो एरर है, उसमें गलती है। नंबर 2 जो है वो हम गेन करेंगे वो हमारे पास क्या होगा सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर इट हैपन्स वाक़ई होती है ये वाली जो है वो एरर ड्यू टू रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट। जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, जो आपके पास आला है, उसमें अगर गलती आ रही है तो इसका मतलब है आप क्या कर रहे हैं सिस्टमेटिक एरर में जो है वो चले गए हैं। उसके बाद नंबर 3 है सिस्टमेटिक एरर इट हैपन्स ड्यू टू रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट। अगर जो है वो किसी आले में जो है वो गलती है तो इसका मतलब है आप सिस्टमेटिक एरर जो है वो क्या कर रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं। 3 जो है हमारे पास वो क्या है पर्सनल एरर। if errors happens due to person। अगर जो है वो जो शख्स एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो न तजर्बाकार है, उसको जो है वो इस चीज़ का पता नहीं है, तो जो एरर वाक़ई होगी वो क्या होगी पर्सनल एरर जो है वो क्या है वाक़ई होगी। याद रखिएगा ये एरर जो है वो वाक़ई हो रही है, अब इनको जो है वो करेक्ट करने का तरीका भी कोई ना कोई होना चाहिए। रैंडम एरर अगर आपके पास आ रही है तो आप सारी वैल्यू की क्या लें एवरेज लें। ओके, एवरेज लें। क्या करना है आपने एवरेज लेना है। एवरेज लें। एवरेज लेने का तरीका जो है वो आपके पास क्या होता है नंबर ऑफ वैल्यूज़ टोटल हमारे पास क्या है वैल्यूज़ और नंबर ऑफ क्या है हमारे पास वैल्यूज़। अब इसमें जो है वो आपके पास क्या है मिकदारों का मजमूआ आप लेंगे और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जितनी जो है मिकदारों की तादाद है उससे आप क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ओके, तो मिकदारों का मजमूआ आपने जो है वो क्या लेना है इसके लिए ऐड करें, ऐड दी टोटल वैल्यूज़ और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आपके पास क्या है 4 हैं 5 हैं, वो जो है वो आप क्या करेंगे इससे जो है वो एवरेज निकाल लेंगे।
सिस्टमेटिक एरर जो है वो अगर आपके पास है तो आप वो इंस्ट्रूमेंट लें जिसमें गलती का इम्कान ना हो, कुछ ज़ीरो एरर जो है वो उसमें ख़त्म करनी चाहिए आपने, जो है ये नहीं होना चाहिए। पर्सनल एरर, अगर कोई बच्चा जो है वो परफॉर्म कर रहा है तो आप बच्चे को जो है वो एक टीचर से या जो है वो एक्सपर्ट पर्सन है तो उससे आप जो है वो उसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इससे जो है वो क्या है, ये पर्सनल एरर जो है वो आपकी लेस हो जाएगी। ओके, पर्सनल एरर के बाद जो है वो हम चलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन में चलें। द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स, the accurately noun digits and first doubtful digit are called significant figures। और कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर में आपके पास जो है वो क्या है, सपोज 16.18 है, ये आपके पास जो है वो ये क्या है हमारे पास, आपने जो लिखे हैं ये हमारे पास क्या है, एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स हैं। अब ये जो 1 है ये तो हो गए आपके पास क्या, एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स, एक्यूरेटली डिजिट्स। और ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो है ये हमारे पास क्या है, डाउटफुल डिजिट है, 1 जो है वो डाउटफुल डिजिट है। तो ये क्या है, यहाँ तक आपके पास जो है वो क्या है हमारे पास, ये आपके पास जो है वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके, इशारिया से पहले आपके पास जो है वो एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स होते हैं और इशारिया के बाद पहला डिजिट जो होगा वो आपके पास डाउटफुल डिजिट, और यहाँ तक टोटल जो होंगे वो क्या होंगे आपके पास, सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो होंगे। राउंडिंग ऑफ, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे राउंड ऑफ, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, नंबर्स। ओके, राउंडिंग डिजिट्स को कैसे राउंडिंग ऑफ किया जाता है, कम से कम किया जाता है। 75.65 है तो आप 75.7 लिखेंगे। ओके, 65 जो इससे अबव है, 66 है, 67 है, 65 है, 66 है, 67 है, 68 है, 69 है, यहाँ तक जो भी वैल्यूज़ होंगी वो 7 के नज़दीक जा रही हैं, इसलिए हम 7 लिखेंगे। ओके, और अगर जो है वो हमारे पास जो है वो कोई और डिजिट्स हैं ये हैं तो इसको आप जो है वो क्या करेंगे, 10 तक जो है वो ले जाएंगे। ओके, ये हमारे पास जो है वो ये 10 तक आगे चला जाएगा। इस तरह से डिजिट जो है वो हमारे पास क्या है, 100 तक 95 है, 100 तक जो है वो ये वाली वैल्यू आपने क्या है लिखनी है, ये वाली वैल्यूज़। उसके बाद जो है वो आपके पास क्या है, प्रिसीशन। प्रिसीशन का मतलब है इट इज़ लीस्ट काउंट ऑफ measuring इंस्ट्रूमेंट। इट इज लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जितना लीस्ट काउंट होता है वो क्या होती है, प्रिसीशन होती है। और एक्यूरेसी की तरफ चलें, इट डिपेंड्स ऑन फ्रैक्शनल uncertainty और percentage uncertainty। परसेंटेज अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी भी क्या है, ये डिपेंड करता है। ओके, ये है हमारे पास क्या, इसकी वैल्यू जो है वो। उसके बाद हम चलेंगे, याद रखिएगा अगर जो है वो आप इन वैल्यूज़ में जो अनसर्टेनिटी और ये ले रहे हैं, इनमें अगर जो है वो आपके पास क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ रहा है, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो आपने क्या लेना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज और एडेड, एब्सोल्यूट uncertainties और added, absolute uncertainties और added for multiplication
फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर जो है वो अनसर्टेनिटीज़ और इनमें आप जो है वो ज़रब दे रहे हैं और तकसीम कर रहे हैं तो फिर आपके पास क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ और एडेड। तो परसेंटेज फीसद अनसर्टेनिटी उसमें जो है गैर यकीनियत जो है वो क्या है आपने इसमें ऐड करनी होगी। ओके, ये है हमारे पास। उसके बाद जो है वो पावर फैक्टर है। फॉर पावर फैक्टर मल्टीप्लाई दी परसेंटेज uncertainty multiply the percentage uncertainty by that factor। ओके, आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करा देना है। जैसे सपोज v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब है, तो इसको जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी से आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करा देना है। ओके, ये है हमारे पास। उसके बाद जो है वो हम चलेंगे तो वो हमारे पास क्या है, अगर जो है वो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, अनसर्टेनिटी इन ए टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, ये है हमारे पास अनसर्टेनिटी इन ए टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये जो है वो आप क्या है, डिवाइड लीस्ट काउंट, डिवाइड लीस्ट काउंट बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। ओके, नंबर ऑफ वाइब्रेशन से लीस्ट काउंट को अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में आपके पास जो भी आप जो है वो किसी पेंडुलम का जो उसमें जो है वो आप ले रहे हैं टाइम पीरियड, तो वहाँ पे आपके जो है वो ये वाली वैल्यूज़ आप जो है वो क्या का है पुट करनी होगी। ओके, इनके बाद जो है वो हमारे पास क्या है, डायमेंशन। लास्ट जो है वो हम डायमेंशन को डिस्कस करने चले हैं। ये चैप्टर का जो है वो लास्ट टॉपिक है। इट स्टैंड्स फॉर द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ये हमारे पास सपोज लेट हमारे पास v है, तो इसमें हम जो है वो डायमेंशन ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। तो लेंथ l के लिए और टाइम जो है वो t के लिए l t इनवर्स, इसको जो है वो क्या है स्केयर ब्रैकेट में जो है आपने क्लोज कर देना है। डायमेंशन को रिमेंबर याद रखिएगा, स्केयर ब्रैकेट में आपने जो है वो इसको क्या करना है, क्लोज करना है। ओके, एक्सलेशन है सपोज, तो ये जो है वो हमारे पास क्या है, डायमेंशन ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम इनटू टाइम होता है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, एल टी इनवर्स स्केयर, एल टी इनवर्स स्केयर ये। ओके, फोर्स के लिए एम ए आप निकाल सकते हैं, मैथ्स के लिए एम कैपिटल पुट करना होगा। ओके, और एक्सलेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्केयर, तो ये जो है वैल्यू हासिल होती है। ये एल ओवर टी स्केयर है प्लस में, और ऊपर जाएगा तो ये एल टी इनवर्स स्केयर है। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियोस, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियोस।